आइए दोस्तों देखते हैं सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर कल एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि मैंने कल आपसे बोला था इस टाइप पर 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके 5-6 टाइप को बताऊंगा, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं में डिक्टो देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस संख्या चेंज होकर। तो इसलिए ये टाइप आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो मैंने कल की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए थे, लेकिन मैं आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन बताऊंगा और इस टाइप को अच्छी तरीके से समझना है। तो देखते हैं, आज ये हमारी दूसरी वीडियो, इसलिए अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, एक्स वाई जेड बराबर 81 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90 है, तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। अब देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है हमारा 18 है, एक्स वाई जेड कितना है हमारा 81 है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है हमें 90 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमें से पूछा है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये हमको क्या है निकालना है। ठीक है ना, ये हमको क्या है निकालना है। अब देखिए, हाँ यहाँ बस क्या है, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड दे दिया है। ठीक है ना, ए बी सी की जगह क्या दे दिया है, एक्स वाई जेड दे दिया है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। तो ये क्या होता है, बस ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये मैंने कल भी बताया था, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना, तो ये बस ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड दे दिया है। अब जो जो हमें मान दिया वो रख लीजिए। ये -3 है, एक्स वाई जेड का मान हमें कितना दिया है 81 दिया है। अब देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है हमें, वो दिया है हमें 18 दिया है। ठीक है ना, तो इसका मान 18 ले लिया हमने। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसका मान पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 90। ठीक है ना, वो हमारे पास कितना है 90। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग करने पर निकलेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना, अब देखिए एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड का योग कितना है 18, और 18 का वर्ग कितना होगा 324 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान तो हमें निकालना ही है 2। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना 90, तो 90 दूनी 180, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो जब 324 में से 180 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 144। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपके पास कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 144। आप 144 को अब यहाँ रख दीजिए। ठीक है ना, तो 144 में से 90 गया, कितना बचा, और 14 में से 9 गया 5, तो ये 18 गुणा 54, और ये कितना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अब ठीक है ना, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो अब पहले गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए पहले गुणा कर लीजिए, 18 चौक कितना होता है 72, 18 पंजे 90 और 7 कितना होता है 97, और ये कितना है 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24, तो ये कितना -243 है, तो -243, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 243। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 7 4 11 9 2 11 और 1 12। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर कितना आ गया 1215 आ गया। ठीक है ना, देखिए ये 1215 आ गया, तो इसका मान तो कितना 1215 है। ठीक है ना,
1215 है। और तुम्हारे पास एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान है आपके पास 81, सॉरी एक्स वाई जेड का मान कितना है 81। तो 1215 और 81 कितना होगा, तो वो होगा 1296। तो कितना होगा 1296 होगा। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा कि एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू प्लस एक्स वाई जेड का मान कितना होगा 1296 होगा। ठीक है ना। अब देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, जैसे अब देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है ना, मैं जैसे नोट में बता देता हूं आपको, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमसे पूछा है एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू। ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास है -3xyz। ठीक है ना, ये हमारे पास -3xyz है। तो -3xyz का मान कितना है, देखिए एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz का मान कितना है, ये आया 972 आया है, 972 आया है। ठीक है ना। और हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू प्लस एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं 4xyz जोड़ देता हूं। अगर देखिए सुनिए, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू -3xyz, अगर मैं इधर क्या जोड़ देता हूं 4xyz जोड़ देता हूं। आप कहोगे भैया आपने 4xyz ही क्यों जोड़ा, क्योंकि -3xyz में से मैंने प्लस 4xyz जोड़ दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का xyz बचेगा। तो प्लस का xyz बचेगा तो एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू, तो प्लस का xyz बचेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने जोड़ा और इसी का मान हमसे क्या पूछा है। तो इसलिए दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, हम 4xyz जोड़ने पर। ठीक है ना, तो मैं इधर भी जोड़ देता हूं। ठीक है ना, 972 है, तो मैं क्या जोड़ूंगा इधर, मैं जोड़ूंगा 4xyz जोड़ूंगा। ठीक है ना, तो 4 और xyz का मान कितना हमारे पास 81 है, कितना है 81 है। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट मान ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने के लिए में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन और ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको डाउट ही बिल्कुल खत्म कर दिया, आपका दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है ना, 4 एकन 4 और 8 चौक 32, तो जोड़ दीजिए 4 और 2 6, 7 और 2 9 और 9 3 12। ठीक है ना, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज मैंने नोट में बता दी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, एक्स वाई जेड बराबर 81 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90 है, तो अब ये क्या है, चतुर्थ मूल एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब बिल्कुल देखिए संख्या तो वही है जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन देखा था। ठीक है ना, एक्स वाई जेड बराबर कितना 81 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 90 है। लेकिन अब हमसे बस पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में संख्या तो बिल्कुल चेंज है, तो जो वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी उन्हीं को मैं ले लेता हूं। ठीक है ना, मैं उन्हीं को ले लेता हूं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू का मान कितना आया था, 1215 आया था, और एक्स वाई जेड का तो कितना है 81 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1296। अब ये 1296 किसका चतुर्थ मूल है। ठीक है ना, मतलब 4 के पेयर में से एक संख्या बाहर निकलेगी, तो आप देख सकते हैं 9 का तो होगा नहीं, ये 12 का भी नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, आप 6 का ही होगा। ठीक है ना, आप जब इसके फैक्टर करोगे तो ये क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 होगा, और 4 के पेयर में से एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ठीक है ना, बिल्कुल संख्या बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आपको निकालने जो मैंने पहले क्वेश्चन में निकाल दी थी, इसलिए मैंने यहां नहीं निकाल के दिखाई। ठीक है ना, तो आपके ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। अब देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप था और ये टाइप मैंने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया है। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।